स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ अंगद सर। चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग बहुत ही बेस्ट चैप्टर जिसका नाम है सिंपैथी। जी हाँ स्टूडेंट, सिंपैथी। यहाँ पर सिंपैथी का अर्थ होता है सहानुभूति। ओके, सिंपैथी। ये जो हम लोग आज चैप्टर शुरू करने वाले हैं, लेसन फर्स्ट बिहार बोर्ड 7th क्लास का चैप्टर, बहुत ही मस्त चैप्टर है। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे। तो सिंपैथी का अर्थ क्या होता है? सहानुभूति। अर्थात सहानुभूति का क्या अर्थ होता है? चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम सहानुभूति का जो डिफाइन होना चाहिए, सहानुभूति का अर्थ क्या होता है, तो चलिए स्टूडेंट, सहानुभूति का क्या अर्थ होता है उसको पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, सहानुभूति का अर्थ होता है जब हम दुखी होते हैं, जब हम किसी चीज़ से प्रीत होते हैं, तो जब हमारी दुख को लेकर के कोई अपना हमारे प्रति जो करुणा का भाव है वो प्रकट करता है, ठीक है, तो जो हमको आशा दिलाते हैं, जो हमारे हेल्प करते हैं, तो उसको सहानुभूति कहा जाता है, ठीक है ना। सहानुभूति का अर्थ है कोई दूसरा हमारे दुखों के प्रति समान अनुभूति प्रकट करे, यानी कि जैसा कि वो अपना दुख को समझे वैसा ही हमारे दुख को भी समझे और वो हमें दुख में आशा दिलाए, ठीक है ना। तो ये सहानुभूति कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपैथी। ओके, चलिए, ये जो चैप्टर है काफ़ी मस्त चैप्टर है। जिसको लिखा कौन है? जिसको लिखा है चार्ल्स मैके। ओके, चार्ल्स मैके। ये जो चार्ल्स मैके जी हैं, ये कहाँ के पोइट हैं? तो ध्यान से देखेंगे। ही वॉज अ ब्रिटिश पोइट। ये कौन है? ये ब्रिटिश पोइट है। ओके, ब्रिटिश। ओके, याद रखेंगे, ब्रिटिश पोइट है। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं, इनका जन्म कब हुआ था। तो ही वॉज बॉर्न ऑन 27 मार्च 1814 को, यानी कि 27 मार्च 1814 को ये जन्म लिए थे। ओके, चलिए स्टूडेंट, ये जानते हैं कि ये मरे थे कब, यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी। तो ये मरे थे 25 दिसंबर 1889 को। ओके, तो चार्ल्स मैके, तो आप लोग याद रखेंगे जो चार्ल्स मैके कहाँ के पोइट हैं, ये है ब्रिटिश पोइट। ओके, ब्रिटिश। और ये चार्ल्स मैके जी जो है ना, सिंपैथी जो पोएम है ये लिखे हैं क्लास 7th फर्स्ट चैप्टर सिंपैथी। सिंपैथी का अर्थ हम लोग जान चुके हैं। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं, उसको ध्यान से पढ़ते हैं। आई ले, स्टूडेंट, आई ले का मतलब होता है पड़ा होना, ठीक है ना। इन सोरो, यानी कि मैं दुख में पड़ा था। डीप डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब अस्वस्थ भी होता है, दर्द भी होता है, यातना भी होती है। और डीप का मतलब अत्यंत कह सकते हैं, ठीक है। आई ले इन सोरो डीप डिस्ट्रेस, यानी कि मैं दुख में पड़ा था, काफ़ी पीड़ित था, काफ़ी पीड़ा में था, काफ़ी अस्वस्थ था। ओके, आगे देखते हैं। माई ग्रीफ, मेरी जो दुख है, यातना है, पीड़ा है। अ प्राउड मैन, प्राउड का अर्थ क्या होता है? जिसको काफ़ी ईगो होता है, ठीक है ना। काफ़ी क्या होता है? ईगो। अ प्राउड मैन, अ प्राउड का मतलब यहाँ पर हो गया ईगो, अहंकार। हिज लुक्स वेयर कॉल्ड, लुक्स का अर्थ यहाँ पर हुआ चेहरा, वेयर कॉल्ड का अर्थ हुआ उदासीन। ओके, तो आई ले इन सोरो डीप डिस्ट्रेस, मैं काफ़ी दुख में था, काफ़ी पीड़ा में था, अत्यंत पीड़ा में था। माई ग्रीफ का अर्थ क्या हुआ? यातना, दुख, दर्द, ठीक है ना। माई ग्रीफ, जो मेरा दर्द है। प्राउड मैन, प्राउड का अर्थ क्या हुआ? अहंकारी पुरुष, अहंकारी आदमी, ठीक है ना। हर्ड का अर्थ होता है सुनना, ठीक है ना। यानी कि मैं जब काफ़ी दुखी था तो एक अहंकारी आदमी जो है ना वो सुना। क्या सुना? हमारी कराहें, हमारी दर्द भरी आवाज़ को सुना। ओके, फिर वो मेरे पास आया। ही गेव मी गोल्ड, ही, वह, यानी कि ये जो अहंकारी पुरुष है वह क्या दिया? गोल्ड दिया। क्या दिया? गोल्ड, ठीक है। गोल्ड का अर्थ क्या होता है? सोना। ओके, क्योंकि इसके पास सोना बहुत था। बट नॉट अ काइंडली वर्ड, लेकिन दयालु भरा शब्द कुछ नहीं बोला, और वह मुझे क्या दिया? सोना दिया। ओके, माई सोरो पास्ट का पास्ट। आई पेड हिम बैक माई सोरो पास्ट, जो मेरी जो दुख थी, मेरी जो यातना थी, मेरी जो दर्द थी, मेरी जो पीड़ा थी, ठीक है ना, ये पीड़ा वो बीत चुकी थी, वो गुजर चुकी थी। आई पेड, मैं दिया। आई पेड हिम बैक, वापस कर दिया। क्या वापस कर दिया? द गोल्ड ही गेव टू मी, जो मुझे दुख में, जब मैं दुख में था उस समय जो वह अहंकारी पुरुष मुझे जो गोल्ड दिया था, मैं उसे क्या किया? वापस कर दिया। जब मैं ठीक हो गया, जब मैं तंदुरुस्त हो गया, जब मैं फिट हो गया, तो मैं उसे क्या किया?
वो जो गोल्ड दिया था, जो पैसा मुझे दिया था, मैं उसे क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। देन स्टूड इरेक्ट, इरेक्ट का अर्थ क्या होता है, हिम्मत पूर्वक, छाती तान के कह सकते हैं। एंड स्पोक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड, और हम उसको धन्यवाद बोले। एंड ब्लेस्ड, यहाँ ब्लेस्ड का अर्थ क्या होगा, ब्लेस्ड का अर्थ होता है आशीर्वाद, ठीक है। एंड चैरिटी, चैरिटी का अर्थ क्या होता है, सेवा। एंड ब्लेस्ड ही चैरिटी, और वो जो मेरा मदद किया, मेरा सेवा किया, इसके बदले हम उसको धन्यवाद दिए और उसको क्या दिए, ब्लेस दिए। यानी कि ये जो आदमी है इसको हम क्या दिए, आशीर्वाद दिए। ओके, आई ले इन वॉन्ट एंड ग्रीफ एंड पेन, एक बार फिर से जो है वो कवि जो है बीमार पड़ जाते हैं। ओके, एंड ग्रीफ एंड पेन, और उसके जीवन में फिर से क्या आ जाता है, उसके जीवन में फिर से आ जाता है वही पीड़ा, वही दर्द, ठीक है ना। फिर से जो कवि हैं फिर से बीमार पड़ जाते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अपवर्ड मैन पास्ट माई वे, अपवर्ड मैन पास्ट माई वे, जो गरीब आदमी होते हैं वो हमारे घर से गुजरते हैं। ही बाउंड, ही बाउंड, बाउंड का अर्थ क्या होता है, बांधना, माई हेड, और वो जो गरीब आदमी है, जब हम फिर से बीमार पड़ गए तो गरीब आदमी जो हमारे घर से जो गुजर रहे थे वो क्या किया, हमारे माथे के ऊपर क्या बांधा, पट्टी बांधा, ठीक है, क्योंकि हम दर्द में क्या थे, काफ़ी पीड़ित थे। ओके, आगे देखते हैं। ही गेव मी, मुझे दिया, क्या दिया मुझे, ब्रेड दिया, क्या दिया, खाने के लिए ब्रेड दिया। दर्द में थे तो क्या बांधा, पट्टी बांधा। ही वॉच्ड, देखा, मी नाइट एंड डे, वह दिन रात हमारे मेहनत में लग गया, दिन रात हम जो दुखी थे उस दर्द में हमारा साथ दिया। बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड इट मी, कभी कह रहे हैं कि हाउ शेल आई पे हिम, ये जो गरीब लोग जो हैं, जो मुझे दुख में साथ दिया, मेरा इतना मदद किया, मैं इसके बदले इसके एहसान को कैसे चुका पाऊंगा, कवि को समझ में नहीं आ रहा है। ओके, आगे देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कवि। ओ गॉड इज़ ग्रेट, ये बता रहे हैं जो गोल्ड जो होता है ना, ये महान तो होता ही है, गोल्ड कीमती होता ही है, बट ग्रेटर फार, लेकिन गोल्ड से भी बढ़ के जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर फार इज़ हेवनली सिंपैथी, लेकिन सहानुभूति जो होती है, दुख में एक दूसरे का जब हम साथ देते हैं, वो जो है वो गोल्ड से भी क्या होती है, बढ़ के होती है। यानी कि सहानुभूति जो है वो रुपया पैसा से बढ़ के होता है। ओके, तो कभी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो गरीब लोग हैं जो इसका मदद किए, भोजन दिया, सर के ऊपर पट्टी बांधा, तो ये बता रहे हैं कि मैं इसका कर्ज को कैसे चुका पाऊँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।